लूज मोशन आ गया, इसको कई बार वॉमिटिंग होगी, मेडिसिन रहती थी वो दे देते थे। पहले ऐसा होता था इसको अगर आया तो फिर 3-4 दिन के लिए बात गई, ये फिर ना ऐसे गोद में ऐसे चिपका रहता था। उस टाइम पे इसकी स्किन बिल्कुल डार्क ऐसे मतलब अजीब सा कलर हो गया था इसकी स्किन का ना, देख के भी बड़ा अजीब सा लगता था। मैं यार इसके क्या हो गया, समझ ही नहीं आता था कुछ। तो वो ये कहने वाले लोग कहते थे अरे यार तुम्हारे से माता रूस रखी है, कुछ गलती करते हो तुम नवरात्रों में। माइलेज लाइपिस दोबारा से, और कुछ इसमें एक विटामिन D3 था और एक टेस्ट और था उसमें फीकल इलास्टिस, क्या आप ये कराओ पहले इसके, वो भी इसके नॉर्मल आए। तो फिर बात वहीं ऐसा ही रहा कि यार कुछ नहीं है इसको, पर फिर भी वो पेन आया तो डाउट तो रह गया। उत्तराखंड चैनल पे दूरदर्शन जो उधर का है उस पर मैंने देखा उनको, तो वो इसी चीज़ के बारे में बात कर रहे थे कि ये बीमारी ठीक हो जाती है। बोलना नहीं चाहिए, मुझे लगता था कि ऐसे ये परेशान रहेगा ना तो ये ठीक नहीं है ऐसे। तो मेरे मन में आता था कि भगवान कोई दिक्कत नहीं, अगर लगता है कि जीवन में ज़्यादा सफ़र ना करे तो जो ठीक लगे कर दो तुम इसके। ऐसा भी मैंने सोचा है। मैंने 30 साल में कुछ नहीं सीखा, मैंने जो 21 दिन में सीख लिया ना, पड़ाव से बेहतर कुछ भी नहीं है। हम दिल्ली में ही रहते हैं, ठीक है, और मेरा नाम विनय है, अनुराग का फादर हूँ मैं। तो हम रहते हैं दिल्ली में रनोला विहार में। ये जब 2 साल का था करीब, इसको जब दिक्कतें आई थी, है ना, तब इसको पहली बार जैसे हमें लगता था कि इसको कुछ अलग सा पेन आता है। पर हम डॉक्टर से मिलते थे, डॉक्टर बताता था कि भाई कुछ नहीं, गैस्ट्रिक इशू है और तो कोई ऐसी बड़ी दिक्कत नहीं है इसको। इसकी जांचें भी काफ़ी हुई है, उन्होंने जो बोला हमने करा दिया टेस्ट, CBC वगैरह और भी बहुत सारे टेस्ट। वो एक होता है ना, अ, इधर से लेते हैं सैंपल उसका कि कहीं बॉडी में जैसे वो कई बार हाथों में TB जैसा कुछ हो जाता है ना। अभी मेरे को याद नहीं आ रहा, उसको बोलते तो है, जब ये 2 साल का था करीब। तो तुम्हें याद है पहली बार हॉस्पिटल कब गए थे? हाँ, टेस्ट होती थी। मैम जैसे पेन हो गया, पेन के साथ कई बार इसको वॉमिटिंग तो कम ही होती थी इसको, और इसको कई बार ऐसा होता लूज मोशन आ गया। तो लूज मोशन हुए तो उसमें भी हमने दिखा दिया डॉक्टर को, तो डॉक्टर कहता था कोई नहीं, ऐसी कोई दिक्कतें तो है नहीं, ये तो बच्चों के साथ चलती हैं। और उस टाइम पे डॉक्टर कहते थे यार छोटा बच्चा है, इधर उधर खेलता है, तो कहीं भी जैसे कोई ऐसी जगह चला जाता है जैसे, तो इन्फेक्शन हो जाते हैं छोटे बच्चे को, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई ऐसा बड़ा सिम्टम तो दिख नहीं रहा। तो हम भी चेक कर लेते थे, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, चेक करा लिया। असल में जब डॉक्टर ने जो बोल दिया हम तो वही समझेंगे कि ठीक है, ये कोई ऐसी दिक्कत नहीं। पर इसको जब महीने 2 महीने में ऐसा होता रहता था कि पेन आ गया, ठीक है, फिर हमने तो इसका एक इलाज ये देख लिया यार इसको गैस बनी है, तो हम घर में ही इसको कोलिकेट दे देते थे कि शायद क्या पता कोलिकेट देने से आराम भी आ जाता था। फिर कई बार इसको जैसे साथ में जैसे लूज मोशन आ गया, लूज मोशन के साथ इसको कई बार वॉमिटिंग होगी, तो मेडिसिन रहती थी वो दे देते थे, ये ठीक हो जाता था। पर ऐसा नहीं था जैसे कि कोई मेजर पेन आया हो। मेजर पेन हमने 4-5 बार महसूस किया। तो उस टाइम पे ही जब खाना भी नहीं खाया जाता था इसको, पानी इसने कुछ खाया यानी कि एक नेवाला जैसे इसके अंदर गया है, एक बाइट ली इसने, तो उसमें लगता था कि इसको दर्द हो रहा है, ये मतलब खाया ही नहीं जाता था, ये मना कर देता था। भूख लगी रहती थी पर खाता नहीं था, खा ही नहीं पाता था। पहली बार कब पता चला कि पैनक्रेatitis है? मैम ये मेरे को पता चला था लास्ट अगस्त में। कितने टाइम बाद? मतलब पहले अटैक के कितने टाइम बाद? करीब साल 1.5 साल बाद करीब। क्योंकि मुझे ऐसा लगने लगा कि इसको दिक्कत कुछ अलग है, और ये जो डॉक्टर ना इसको कुछ ना चीज़ को पकड़ नहीं पा रहे। इसके अल्ट्रासाउंड भी हुए 2-3 बार पर उसमें भी कुछ नहीं आता था ऐसा। स्वेलिंग आती थी एक आधी बार, तो कहते थे बाहर का खाना मत देना इसको, नॉर्मल खाना दो, ठीक है दे देंगे। तो खाना पीना बदल दिया था सारा? खाना पीना बदल रखा था, सब कुछ नॉर्मली खाता था इसने काफ़ी टाइम से। मैं बता दूं आपको, पेनकेटाइटिस हमें जब तक ये नहीं पता चला था इसको पेनकेटाइटिस, जैसे जब डायग्नोस हुआ तब तो हमें पता चल गया। उससे पहले भी ये कुछ बाहर का खाना हम देते ही नहीं थे इसको। मैं कहा इसको पेन हो जाता है, क्योंकि मुझे किसी ने बोला था करीब, ये जब घर पे कोई आया था एक बार ऐसे ही संत महात्मा जैसे होते हैं, कि ये बच्चा 5-6 साल की उम्र तक आपको बहुत परेशान करेगा, उसके बाद ये समझ जाएगा। तो मेरे को उसकी भी दिमाग में बात करती थी, हिट करती थी कि यार वो बोल के भी गया है ऐसे, मतलब कोई अच्छा था वो, ऐसे नहीं था। तो दिमाग फिर वहीं चलने लग गया। पर फिर भी इसका ट्रीटमेंट तो कराना ही था। अ, पता चलने के पहले कि पैनक्रेटाइटिस है तो आप लोग, इसे पेन होता था फिर आप डॉक्टर के पास जाते थे, फिर ये हॉस्पिटलाइज कर देते थे इसे? हॉस्पिटलाइज नहीं करते थे वो, हम्म। हॉस्पिटलाइज तो ये नहीं हुआ इस चीज़ में कभी भी।
पर इसको पेन ऐसा होता था, असल में उन्हें ही नहीं पता चला इसको पेन कौन सा होता है। एक बार एक डॉक्टर ने बोला था कि इसको शायद हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा, टैक्सीमो इसको बताया इन्होंने कि एक बार टैक्सीमो दे दो, वो टैक्सीमो दिया तो इसका पेन में सेटल हो गया। तो लगा कि ठीक है, कम से कम इस दौरान जो इसके डायग्नोज होने तक करीब से करीब 5 से 6 डॉक्टर मैंने चेंज किए। गैस्ट्रो में गया, फिर जो पेडिट्रिशियन होते हैं पेडिट्रिशियन ही देखने लग गए थे इसको, तो पेडिट्रिशियन तो इतना नहीं देख पा रहे थे। फिर गैस्ट्रो वाले के पास गए, तो गैस्ट्रो में एक डॉक्टर था अ, इधर हॉस्पिटल में। उन्होंने बोला कि यार इसका ना, आप एक काम करो, इसका एक बार चेक कराओ। ठीक है, उस भी एक डॉक्टर थे कि यार इसका एक ना, आप अल्ट्रासाउंड से तो कुछ आ नहीं रहा। कई डॉक्टर कहते थे इसका एक्सरे कराया, जैसे डॉक्टर चेंज कर रहे थे हम, तो वो कहते हैं यार इसका एक एक्सरे करा लो। है एक्सरे कराया तो एक्सरे में आया कि इसके जैसे कई बार जैसे हाथों में ना इसके पोटी चिपकी हुई है इसका, यानी कि फ्रेश नहीं हो पा रहा, इस वजह से इसको दिक्कत है। एक अलग ही मिसकंसेप्शन वहां से आ गया कि वही इसको कुछ अलग दिक्कत है। तो और ये कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, लेंजोल वगैरह उन्होंने दिया था इसको कि उससे इसकी आंतें क्लियर हो जाएंगी। तो उस दौरान उसने थोड़ा डाइट भी इसकी बढ़ाई कि इसको पराठा दो, हैवी कार्ब्स वगैरह दो, इसको प्रोटीन डाइट दो इसको थोड़ा। चला 1 डेढ़ महीना, इसको फिर पेन आ गया। पहले लगा यार ठीक चल रहा है तो इसको तो कोई दिक्कत नहीं है। अब पर जो इसका जो एक टाइम पीरियड था विद इन 1 to 2 मंथ में जो इसको आ रहा था पेन, तो वो आया फिर से। तो पड़ाव के बारे में कहाँ से और कब पता चला? मैम पड़ाव के बारे में मैंने बालेंदु प्रकाश जी का एक उत्तराखंड चैनल पे, दूरदर्शन जो उधर का है, उस पे मैंने देखा उनको, तो वो इसी चीज़ के बारे में बात कर रहे थे क्या बात कर रहे थे? कि ये बीमारी ठीक हो जाती है, और अगर इसका ट्रीटमेंट नहीं लेते तो करीब 20 साल तक बंदा उससे ज़्यादा इस बीमारी को सहन नहीं कर सकता अगर ट्रीटमेंट ना कराए तो मुझे लगा यार इनसे मिलना चाहिए। फिर मैंने थोड़ा सा कांटेक्ट निकाला कि कैसे इनसे मिला जाए, कैसे इनसे बात होगी। तो इस तरीके से मेरे को पता चला, देहरादून पड़ाव जो करुणा है उनसे मेरी बात हुई थी। फिर धीरे धीरे मुझे 2 4 नंबर उन्होंने दिए कि आप एक बार बात कर लो। तो पुणे में प्रदीप जी हैं एक, तो उनसे मेरी बात हुई थी। तो वो कह रहे थे कि मेरी 2 बेटियां हैं और दोनों बिल्कुल ठीक हैं अब, उनको दोनों को था शायद। और एक दो और उन्होंने कांटेक्ट दिए कि ऐसे ऐसे आप बात करो। तो मैंने उनसे ही बात करी, तो वो उनके बच्चे बिल्कुल ठीक थे, जो कि वो बता रहे थे कि 6 महीने तक करीब वो जॉब पे ही नहीं गए अपनी, और उसी को चक्कर में लगे हुए थे। वो बता रहे थे। हाँ, फिर वो जो प्रदीप जी हैं, उनके ये जो बच्चा था उनका उनका बेटा है शायद एक, और जो 2 बेटियां हैं वो किसी और की थी। तो वो मुझे बताते हैं, इसके मामा उसके यानी कि प्रदीप जी के जो साले हैं, वो बताते हैं कि वो गोल्ड मेडलिस्ट हैं गैस्ट्रो के। कह रहा है इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, उन्होंने उसको ऐसा बोला कि इसमें कुछ नहीं है, आप क्या ढूंढ रहे हो, और सब ऊपर वाले पे छोड़ दो, इसमें ऐसा कुछ है नहीं, और जो भी ऐसा कह रहा है वो शायद आपको पागल बना रहा है। जब उन्होंने ट्रीटमेंट करा रहे थे तो उससे उन्होंने सजेशन लिया कि क्या करना चाहिए, ऐसे ऐसे मुझे ट्रीटमेंट के बारे में पता चला है। तो उन्होंने यही बोला उनको कि नहीं, कुछ नहीं है, उसका कुछ नहीं कर सकता कोई। ठीक है, और इसका अभी इवन अमेरिका में भी कोई ट्रीटमेंट नहीं है। इधर दाएं बाएं वो बोल रहे थे कि अगर कहीं बाहर है तो मैं चला जाऊंगा। तो कह रहे नहीं, खामखा परेशान हो रहे, सब ऊपर वाले पे छोड़ दो, जो भी होगा वो देख लेंगे। तो इस तरीके से, पर उन्होंने फिर भी थोड़ा जिद्दोजहद करके थोड़ा आगे वो पड़ाव में उन्होंने ट्रीटमेंट लिया। अब वो फिर जो उनके साले हैं वो कह रहे हैं है कुछ अच्छा है, कई बार आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट सही रहता है। शिखा जी ने जब आपका इसका केस देखा तो उनका क्या रिएक्शन था, वो क्या बोली थी, आपको याद है वो पहला कॉन्वर्सेशन? उन्होंने बोला ये ठीक हो जाएगा, कोई ऐसी दिक्कत है नहीं इसमें। ठीक है, और इसमें ऐसा कुछ है नहीं कि आप जैसा छोटा बच्चा है कवर कर जाएगा, इसमें ऐसी कुछ दिक्कतें इतनी नहीं आएंगी। इतनी ज़्यादा उनसे बात हुई नहीं थी उस टाइम पे। कह रहे आप पड़ाव आओ, मैं अभी पड़ाव जाऊंगी। तो वो देहरादून से उधर ट्रैवल करती रहती हैं। तो कह रहे, मैं उन्होंने बताया था कि 21 को, नवंबर की बात है शायद ये, फिर मैं 1 महीने बाद मेरा जाना हो पाया था। तो आप आओ, कह रहे कुछ नहीं है इसमें, हो जाएगा कवर। मैं कहा मेरे को सबसे बड़ी टेंशन जो है कभी ये डायबिटिक ना हो जाए, ये चीज़ मुझे बड़ी परेशान कर रही थी। कह रहे नहीं नहीं देख लेंगे, कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। तो वो सारी चीज़ें थी। तो फिर उसके बाद से तो इसको पेन ही नहीं आया है। मैंने 30 साल में कुछ नहीं सीखा, मैंने जो 21 दिन में सीख लिया ना, वो मैंने जो सीखा है वो उन 30 साल पे भारी है। वहाँ पे जैसे मैंने देखा कि
मतलब कई सारी चीज़ें थी वहाँ पे। एक हमें बुद्धिस्ट मॉन्क भी मिले थे, अरुणो जी, है ना। उनसे भी मेरी बातें होती थी, शिखा मैम है। वो मेडिटेशन के बारे में, माइंड सेट के बारे में, ये सारी चीज़ें बहुत होती थी। और कहते कि दुख तो कुछ है ही नहीं इंसान देखे तो। ऑन अ डेली बेसिस आप क्या क्या चीजों पे बिल्कुल ना, मतलब परहेज जी पालना जी जिसे जी। बोलते हैं, क्या परहेज पालते हो? मैम, परहेज पालने का तो ऐसा है, अब जैसे हम पड़ाव की जो डाइट है उसको फॉलो करते हैं इसके लिए। अब जैसे इसको हमने बोल दिया आज इसको चिल्ला खाना है, मूंग दाल का चिल्ला खाना है, वो बन गया। और अचानक से इसका मूड स्विंग, नहीं खाना अब इसको, अब इसको कुछ और खाना है, इसको ऑमलेट खानी है या कुछ और खाना है। तो फिर वो अरेंज करना पड़ेगा उसको, भाई ये बना दो इसके लिए। तो ये चीज़ें काफ़ी डिफिकल्ट रहती है। छोटे बड़े आदमी को तो हम बोल देते हैं कि भाई ये चलो मैं खा लूँगा, मैं बीमार हूँ। अब इसको तो नहीं पता मैं बीमार हूँ। और शायद एक कारण यही है कि जल्दी ठीक भी हो रहा है, क्योंकि जब तक चीज़ें दिमाग में ज़्यादा हैम्पर नहीं करेंगी तो ठीक हो जाएगा। तो उसको पता ही नहीं है, उसको हमें पता है ये बीमार है। मैं देखता था, रात रात को सोचता था कि इसको दिक्कत है क्या, मतलब समझ ही नहीं आता था। मैं अपनी वाइफ को भी नहीं बताता था, पर मुझे लगता था कि यार इसकी दिक्कत कुछ अजीब सी है। मुझे कई बार, मैं बोलना नहीं चाहिए, मुझे लगता था कि ऐसे ये परेशान रहेगा ना तो ये ठीक नहीं है ऐसे। तो मेरे मन में आता था कि भगवान कोई दिक्कत नहीं, अगर लगता है कि ये जीवन में ज़्यादा सफ़र ना करे तो जो ठीक लगे कर दो तुम इसके। ऐसा भी मैंने सोचा है। तो फिर वही बाद में फिर पढ़ा होगा, पता चल गया तो ठीक। हाँ। तो जो आपने अभी बोला, ऐसी आपकी सोच तभी हुआ करती थी, हाँ। लेकिन आज की तारीख में आपको क्या इसके बारे में पॉजिटिव फील होता है आज, मतलब एक होप आपको महसूस होती है? होप तो है ही अभी। नहीं, क्योंकि इसे अभी अटैक्स आए नहीं है ना, बिल्कुल अब पेन नहीं ही आया, नहीं आया है। पेन नहीं आया इसको। थोड़ा बहुत वो डिस्कम्फर्ट होता है, वो भी थोड़ी बहुत देर में ठीक हो जाता है। नींबू पानी पिला देते हैं, फिर खाना खाने के लिए बोल देता है। पहले ऐसा होता था, इसको अगर आया तो फिर 3 4 दिन के लिए बात गई। हम भी ये फिर ना ऐसे गोद में ऐसे चिपका रहता था, घुमाते रहो टहलाते रहो इसको। समझ में नहीं आती थी तब तो हमारे। अब जैसे पहले जैसे कुछ हमारे हम देखते थे, एक समस्या ये आती थी, जैसे नवरात्रि में जन्माष्टमी आती है ना, तो पूरी बनती थी। हम देखते थे यार ये ना जन्माष्टमी को बीमार हो जाता है, हमें पता नहीं था इस चीज़ का। अब जन्माष्टमी को बीमार होता था, ये पूरी खाता था। क्योंकि 2 3 बार से मैंने देखा यार ये जन्माष्टमी पे जरूर दिक्कत होती है। तो वो ये कहने वाले लोग कहते थे अरे यार तुम्हारे से माता रूस रखी है। मतलब कि अच्छा नहीं है, उनको ऐसा लगता था कि कुछ गलती करते हो तुम नवरात्रों में, ऐसा कुछ। मैं कहा, ऐसा तो कुछ नहीं। अब पर बाद में पता चला कि वो उसको दिक्कत ही अलग है ना। अब ये खा लेता है, बिंदास पूरी भी खाता है, ये खा लेता है। अब तो ये चुपचाप चुपके से खा लेता है। अभी जन्माष्टमी गई है तो इसने रात को 12 1 बजे उठा अपना, जैसे वो जन्म होता है श्री कृष्ण जी का, तो गली में ही हमारे में मना रहे थे लोग। तो जैसे भाई जैसे कुछ समोसे वमोसे कुछ सामान जैसे देने के लिए लाए थे, बांटने के लिए प्रसाद। तो ये बंदा एक समोसा ले गया, पीछे बैठ के खा रहा रात को 12 बजे, अपने चुपचाप खा खू गया। कह रहा एक समोसा मैंने खा लिया, 2 3 काजू बर्फी खा ली इसने। कह रहा समोसे खाए थे तुमने अनुराग? अच्छे लगते हैं समोसे? पड़ाव में सबसे अच्छा क्या लगा था? कस्टर्ड खाया था वहाँ? नहीं। हाँ। पूरी खाई थी वहाँ, है ना? मैम देखो, क्योंकि मैंने ना जो सफ़र किया है, मैंने तो बहुत छोटी उम्र में देख लिया इसको कि भाई इतनी दिक्कतें होती हैं। अब जो लोग बड़े हैं, जैसे जो एडल्ट्स हैं, वो तो और भी ज़्यादा फेस करते हैं ना। मैंने तो इतनी सी छोटी उम्र में इसको मैं देखा कि भाई कितना परेशान हो सकता है छोटा बच्चा, है ना। तो पड़ाव से बेहतर तो ट्रीटमेंट तो कहीं है ही नहीं। ठीक है, अब ये खा पा रहा है, यही बहुत बड़ी बात है। ये जो आप इसकी जो स्किन देख रहे हो ना, ये बिल्कुल डार्क हो गई थी। ऐसा लगता था यार इसको हो क्या गया है, कोई देख लेता था ना इसको तो क्या यार इस बच्चे को क्या हो गया है, मतलब ऐसा लगता था। फिर ये गया वहां पे, उस टाइम पे इसकी स्किन बिल्कुल डार्क, ऐसे मतलब अजीब सा कलर हो गया था इसकी स्किन का ना। देख के भी बड़ा अजीब सा लगता था। मैं कहा यार इसके क्या हो गया, समझ ही नहीं आता था कुछ। ठीक है, तो उसी दौरान हम पड़ाव गए तो ये 10 दिन में तो वहाँ ओके हो गया था बिल्कुल, 10 12 दिन में। तो उसके बाद तो ये ज़बरदस्त फिर ठीक ही चल रहा है इसका। और बाकी होप है ठीक हो जाएगा पूरा। पड़ाव से बेहतर कुछ भी नहीं है जी। अगर पेनकेटाइटिस के लिए आप देख रहे हैं तो उससे बढ़िया कुछ हो नहीं सकता। ठीक है, लोग बाकी घूमते हैं इधर उधर के भाई कुछ ट्रीटमेंट मिल जाएगा, बाकी जो आखिरी मंजिल है वो पड़ाव ही है, उसके अलावा कुछ नहीं। जल्दी चले जाओगे तो जल्दी ठीक हो जाओगे।
लेट करेंगे तो आपका ही टाइम जा रहा है और पेनक्रियाज का थोड़ा सा दिक्कतें भी बढ़ रही हैं। तो जितना जल्दी ट्रीटमेंट ले लेंगे उतना अच्छा। बस यही है सबसे बढ़िया। ठीक है विनय जी, थैंक यू सो मच। अनुराग ये आपके लिए, ये लो फूल है। ये कौन सा फूल है? कौन सा फूल है ये? देख तेरी तरह दिख रहा है, सनफ्लावर है ये। थैंक यू सो मच आने के लिए।